नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी प्रतिभा न्यूज़ में। देखिए अभी हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने और ये जो भीड़ और हुजूम देख रहे हैं ये ग्रामीण चिकित्सक है। जो लोग लगातार गर्दनी बाग कभी जाते हैं अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, तो कभी बीजेपी कार्यालय को घेरते हैं, तो कभी आरजेडी कार्यालय को घेरते हैं, तो कभी जेडीयू कार्यालय को घेरते हैं। लेकिन ये लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं, चाहे सरकार एनडीए का बनी हो चाहे महागठबंधन का थी, लेकिन कोई इन लोगों को सुनने वाला नहीं है। लगातार आश्वासन पे आश्वासन इन लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है। सरकार इन लोगों से भरपूर हमेशा काम ली है, लेकिन जब इन लोगों का समय आया तो सरकार अपना पलड़ा झाड़ने का कोशिश कर रही है। हमारे साथ तमाम ग्रामीण चिकित्सक मौजूद हैं, इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी बीजेपी कार्यालय क्यों आए हैं और क्या लगता है कि एनडीए के सरकार में इन लोगों को मांग पूरा होगा। जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया था, विपक्ष में थे तो गर्दनी बाग में जाके आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम लोग आप लोगों का समायोजन करेंगे। अब क्या होता है आगे देखने वाली बात है, तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले सर बिहारी प्रतिभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले बिहारी प्रतिभा न्यूज़ को नमस्कार करता हूं। मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लोग ग्रामीण चिकित्सक लोग आए थे अपने डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल बीच परसों कहाँ पे आने के लिए, सचिवालय आने के लिए, कार्यालय विभाग में आने के लिए, विभाग में हम लोग जाएंगे और बोले हैं उनकी आश्वासन है कि हम आप लोग के प्रति हैं और देखेंगे। तो तब हम लोग परसों उनके कार्य विभाग में जाएंगे और जाकर के मिलते हैं और उनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं कि क्या हम लोगों के लिए किया जाएगा। सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे तो आप आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ भी गए थे, बोले थे कि सत्ता में आ जाएंगे तब मांग पूरा करेंगे। क्या लगता है कि कुछ खुशखबरी देंगे कि इसी तरीके से लटका कर रखेंगे आप लोगों को? हाँ, लगता तो है कि खुशखबरी मिलेगी, लेकिन अभी तो अंधेरे में है। जब तक प्रकाश नहीं आएगी तब तक तो समझ में नहीं आएगा कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं। आचार संहिता भी लगने वाला है, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? उससे पहले आचार संहिता के लिए बताना चाहेंगे कि ये तो इलेक्शन है तो लगेगा ही, लेकिन अगर उससे पहले अगर हमारी बात ये कार्यालय में, सचिवालय में बात को रख दिया जाता है तो हम लोग तो बीजेपी के साथ। को टाइम दे दिया जाए कि इस समय हम लोगों को मांग पूरा हाँ, एक समय दे दिया जाए ताकि हम लोग निश्चिंत हो जाए और हमेशा बीजेपी के साथ रहें। क्या कहेंगे सर, जो भी ग्रामीण चिकित्सक हैं आपके जो भाई हैं उन लोगों को ये क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए हाथ जोड़कर नम्र निवेदन और विनती करेंगे कि हम लोग लगे हुए हैं, 1 महीने से लगातार इनका टाइम लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो सिर्फ आज हम लोग वार्तालाप करने के लिए, और वार्तालाप में यही निष्कर्ष निकला कि हम लोग को सचिवालय बुलाया गया है और सचिवालय जाकर उनसे उनकी बातों को मैं सुनता हूँ, समझता हूँ कि क्या आगे की प्रक्रिया हो। क्या लगता है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी आप लोगों को सचिवालय बुलाए हैं तो कुछ गुड न्यूज़ आएगा? बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपके प्रतिभा न्यूज़ को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो हमारी वार्तालाप जो हुई है तो उन्होंने बोला है कि जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे हम वार्तालाप करेंगे और उनसे बात करके हम लोग आप लोगों का जो रास्ता है उस रास्ता को क्लियर करेंगे। तो उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है। हम लोग को आशा है, मैं बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग हम लोग का सहयोग दें और जब आप लोग का सहयोग रहेगा तो आने वाले कल में आप लोग को विजय जरूर मिलेगा। क्या लगता है इस बार आर की पार की बाकी दिन की तरह इस बार भी लटके रहेंगे? कल के बाद परसों माननीय स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी जी हम लोगों के सचिवालय स्वास्थ्य विभाग में बुलाए हैं। उन्होंने कहे हैं कि पदाधिकारी को बुला करके हम बात करते हैं कि इसमें कहां तक क्या होती है। तो कल के बाद तक हम लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी हम लोग के दिमाग में आवेगा कि हम लोगों के साथ छलने की कार्य फिर पुनः की जा रही है, तो बरगलाया जा रहा है, तो हम लोग आगे का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आज बहुत खुशी की बात है और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छी तरह से हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी स्वास्थ्य मंत्री जी मिले और उन्हें हमने याद दिलाया कि आपने इसी कार्यालय में भी आश्वासन दिए थे और गर्दनी बाग में भी आपने आश्वासन दिए थे। उन्होंने हामी भरी कि हाँ, मैंने आश्वासन दिया था और इस कार्य के लिए आपको कल या परसों के बाद आप सचिवालय कार्यालय में मिलिए। मैं अपर सचिव और सभी मुख्यालय से मिलकर आपको बताने का कोशिश करूँ।
क्या लगता है कि इस बार मांग पूरा हो जाएगा? देखिए, आज की वार्ता से तो लग रहा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी, जो हमारे गार्जियन अभिभावक सम्राट चौधरी जी हैं, मतलब तो जिस तरीके से अभी एनडीए का सरकार आया है, आप लोग इसके पहले भी आंदोलन किए, जेडीवी करे, आरजेडी करे, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल नहीं सुना जाता था, मिलने तक भी नहीं दिया जाता था। लेकिन सम्राट चौधरी जी आकर ऐसा कह रहे हैं तो इससे पॉजिटिव न्यूज जी जी इसी से आशा जगता है। जिस तरीके से वार्ता आज जो मिले ना स्वास्थ्य मंत्री आज के वर्तमान में, तो हम लोग के बहुत अच्छा लगा और बहुत रिस्पांस दिए हैं। ये बात पर वो गहनता से न बहुत चिंतन किए हैं कि नहीं, ये तो पहले भी आते तो ये हम इस पर ध्यान ज़्यादा देते। बहुत खुशी है आज मिलकर। सबसे पहले हम ग्रामीण चिकित्सक की तरफ से प्रतिभा न्यूज़ को धन्यवाद देते हैं कि चूँकि आपने हमेशा ग्रामीण चिकित्सकों की मांग को उठाई है। आज हमारा पूरा गार्जियन है डॉक्टर प्रिया किशोर जी, इस प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सत्येंद्र ठाकुर जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिलेश जी, संतोष जी, डॉक्टर अरविंद पांडे जी, डॉक्टर मृत्युंजय जी, डॉक्टर सब लोग, धर्मेंद्र जी, सब लोग मौजूद हैं। और हम लोगों का प्रतिनिधि मंडल अपनी बात को बखूबी से माननीय स्वास्थ्य मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि देखिए आप लोग सचिवालय आइए परसों रोज, और वहाँ पे जो अफसर हैं इसके स्वास्थ्य सचिव हैं उससे बातचीत किया जाए कि क्या इस पे पहल हो सकता है। हम लोगों ने याद दिलाया कि आपने गर्दनी बाग में जब हम लोग 34 दिन धरना किए तो उसमें आप गए थे, आश्वासन दिए थे, हम लोगों ने अजूब विनती किया। हाँ, तो देखिए तमाम ग्रामीण चिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से सम्राट चौधरी गर्दनी बाग में जाकर आश्वासन दिए थे कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम आप लोगों का मांग पूरा करेंगे, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण चिकित्सकों को सम्राट चौधरी पे भरोसा है और उन्होंने सचिवालय भी बुलाया है, तो ये कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है। आगे आपको अपडेट हम देते रहेंगे इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए। देखते रहे बिहारी प्रतिभा न्यूज़। धन्यवाद।